नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र मैथ्स पैडागोजी का 30 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जो कि यूज़फुल होंगे आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के गणित शिक्षण शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में गणित अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। तो देखिए, जब एक गणित के अध्यापक हैं और विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध वो अपनी कक्षा में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, वक्त का ध्यान दे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पर शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, यानी कि हर बच्चे की उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे समझाने की आवश्यकता होगी। तो निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चा शिक्षक के साथ में एक अच्छा संबंध विकसित कर पाएगा। तो विकल्प डी जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। तो देखिए, बच्चों में गणना करने की जो शक्ति होगी वो कब शिक्षक बढ़ा सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, या फिर शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके यहाँ पर शिक्षक जो है वो बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। तो विकल्प बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हमें देखना है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी अवकाश का उपयोग सदुपयोग, या फिर डी ये सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से यहाँ पर हो जाता है ये सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पाठ्यक्रम में गणित का शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो यहाँ पर वह है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त सूत्र विधि का चयन करना, या फिर डी है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा इसमें ये रहेगा ऑप्शन सी, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियाँ बनाना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के जो विशिष्ट उदाहरण के अंतर्गत जो आते हैं वो यहाँ पर आएंगे गणितीय आकृतियाँ बनाना। चलिए, गणित की भाषा का अंग है, तो गणित की भाषा का अंग कौन सा होगा? सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, संकेत, या फिर है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित की भाषा के अंग के अंतर्गत ये सभी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गणित की जो भाषा होती है उसमें हमें सूत्र भी देखने को मिलते हैं, संख्या, संख्यांक, चर और संकेत सभी देखने को मिलते हैं। तो विकल्प डी हो जाता है यहाँ पर हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि आवश्यक होता है? तो यहाँ पर बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण करने की योग्यता, डी है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो देखिए, आपकी समझ से अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि आवश्यक होगा? तो यहाँ पर रहेगा बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प ए जो होगा यहाँ पर आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणितीय भाषा का स्वरूप है। तो गणितीय भाषा का क्या स्वरूप है? जोड़, घटाव, गुणा, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है।
तो शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है डी उपरोक्त सभी। चलिए, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। तो यहाँ पर हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, गणित है। तो निश्चित रूप से बात यहाँ पर गणित विषय के लिए की जा रही है। ऑप्शन डी हो जाता है इसमें उत्तर। आगे देखिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, या फिर डी है उपरोक्त सभी के अध्ययन में। तो गणित का पाठ्यक्रम में इसलिए स्थान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि निश्चित रूप से ये ज़रूरी होता है या सहायक होता है इन सभी के अध्ययन में। इनके बिना, गणित के बिना इन सभी का महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि गणित में इनका उपयोग निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाता है इसके लिए सही उत्तर। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित के माध्यम से निश्चित रूप से बच्चे में सभी पर नियंत्रण रखने का कौशल हो जाता है विकसित, क्योंकि यहाँ पर तर्क शक्ति भी बच्चा करने लगता है, आत्मविश्वास भी हो जाता है, विचार शक्ति भी उसकी बढ़ती है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है? तो निश्चित रूप से अभी हमने बात की कि गणित जो है ऐसा विषय है जो कि अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक होता है। तो बात यहाँ पर फिर से गणित की ही की जा रही है, गणित पैडागोजी के प्रश्न है तो वैसे भी हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ विकास हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पर गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय के में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, यदि कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो गया है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है ये जानने के लिए लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, या फिर है डी उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर निदानात्मक कार्य ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक, मौखिक, लिखित, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित विषय में होने वाली जो संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांत हैं, ये इन सिद्धांतों का अध्ययन वास्तव में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? तो हम जानते हैं मानसिक, मौखिक, लिखित, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गणित जो विषय है जिसमें संक्रियाएं होती है ये मानसिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो जाए पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को रिक्त स्थान के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, आदर्श शिक्षा जो है बालक को रिक्त स्थान के योग्य नागरिक, पाठ्य पुस्तक, समाज सहायक सामग्री, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है समाज के। तो आदर्श शिक्षा वह जो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, सी बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है?
यहाँ देखना है उस क्रियाकलाप को जिसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो निश्चित रूप से सब्जी खरीद रही है, तो गणित का प्रयोग यहाँ पर वो कर रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, तो यहाँ पर भी वो गणित का प्रयोग कर रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर राहुल गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। और अगला विकल्प है सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों की को गिन रही है। तो हम देखें कि विकल्प सी ही एक ऐसा विकल्प है जहां पर गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है इस कार्य में, इस क्रियाकलाप में। तो ऑप्शन सी होगा इसमें उत्तर। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए बनता है वो है सी, व्यवहारिक, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। तो पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर डी है उपरोक्त सभी हेतु। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो यहाँ पर है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर, या फिर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। सी है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रख करके। और डी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो देखिए, जब एक कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों को एक साथ एक शिक्षक संभालना चाह रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार के विषय समूह हैं, अलग अलग विषय समूह भी मान सकते हैं वहाँ पर। तो उनको जब शिक्षक संभालेंगे तो यहाँ पर शिक्षक जो है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रख करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, देखिए, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, और डी है, बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पर जब गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों में त्रुटि का विश्लेषण करने के लिए शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होगा? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों में गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब यहाँ पर त्रुटियों का विश्लेषण करना शिक्षक के लिए आवश्यक जो है वो क्यों है? क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक त्रुटियों के माध्यम से बच्चों को गणित विषय में जागरूक करेगा, गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और साथ ही साथ समस्या का विश्लेषण संश्लेषण करने की योग्यता का विकास भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त डी यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है, तो वो कौन से होगा? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की जो गतिविधियां हैं उनमें से आर्थिक गतिविधि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें गणित का उपयोग सबसे ज़्यादा होता ही होता है। तो आर्थिक गतिविधियों में यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और विकल्प डी होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? चित्र, दूरदर्शन, ग्राफ या श्यामपट्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इसमें श्यामपट्ट, क्योंकि श्यामपट्ट एक ऐसी सहायक सामग्री जिसका गणित में सबसे ज़्यादा महत्व है। ऑप्शन डी इसके लिए उत्तर होगा। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी, सतत, अनुपयोगी या फिर है उपयोगी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एक सतत
प्रक्रिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? तो यहाँ पर है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करना, सी है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता या व्यापकता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आसान स्तर। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।